वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर आपका अभी जो है कल ही हुआ है और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर में जो मैंने इससे पहले एक दिन यानी कि परसों मैंने मॉडल पेपर आपको दिया था, वहां से लगभग सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। मैं उसको दिखाने के लिए क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूं। और जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह पेपर होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न आने वाले हैं। बीए में भी जियोग्राफी पढ़ी जाती है, बीएससी भी जियोग्राफी से होता है। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में खास करके 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है बीए बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, एग्जामिनेशन 2022-23 जियोग्राफी का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना था, फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। फिजिकल जियोग्राफी की बात की है तो ये क्वेश्चन पेपर फिजिकल जियोग्राफी का है। फिजिकल जियोग्राफी माने भौतिक भूगोल का। ठीक है, समय 3 घंटे का दिया गया था, पूर्णांक आपका 75 नंबर का था। ठीक है, अंग्रेजी में 3 आवर्स का टाइम था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे। आइए थोड़ा सा इसको समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए, नोट आपसे कह रहा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है दाहिनी ओर अंकित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द है तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तर की अधिकतम सीमा है 500 शब्द है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास। नोट आपसे कह रहा है कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम each unit. Marks allotted to each questions are indicated in the right hand margin. The answer to short answer type questions should not exceed 200 words and the answer to long answer type questions should not exceed 500 words. ओके, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका अनिवार्य है, आपसे यहाँ पर कह रहा है। पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर 200 शब्दों वाले प्रश्न है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 3.5 नंबर के एक प्रश्न है, यानी यहाँ पर से आपको 35 नंबर मिलने वाले हैं। गिव आंसर इन शॉर्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न आपका था पहले में से पहला। ठीक है, कि भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताइए। स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मैंने भौतिक भूगोल का पूरा विषय क्षेत्र आपको समझाया हुआ है। आप मॉडल पेपर को उठा करके देख लीजिएगा, 2023 वाले भी और 2022 वाले भी, सब में मैंने बताया है। भौतिक भूगोल की परिभाषा अर्थ को सबको मैंने बताया था कि ये प्रश्न आने वाला है, इसको एकदम से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न भूकंपीय तरंगे अर्थ को एक वेव्स जो होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पी तरंगे, एस तरंगे। ठीक है, इन तरंगों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या भाई, भू संतुलन क्या है, व्हाट इज आइसोस्टेसी। भू संतुलन के बारे में विस्तार से मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। भू संतुलन के बारे में विस्तार से मॉडल पेपर में मैंने समझाया है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था गेसर क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5वां नंबर, वलन क्या होता है, वलन के प्रकार आपसे पूछा गया, टाइप्स ऑफ फोल्ड। वलन के प्रकार भी मैंने आपको बताया था, सम्मित वलन, असम्मित वलन। ठीक है, कई प्रकार के वलन बताते हैं, चित्र को बना करके भी आपने देखा होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आया था जलोढ़ पंख क्या है, यानी कि एल्यूवियल फैन क्या होता है। ये एक प्रकार से अपरदनात्मक कृति है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन आपसे देखेंगे वायुमंडल की परतें, यानी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो परतें होती है, वायुमंडल की परतें, क्षोभमंडल से लेकर के सारी परतों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने बताया। मध्यमंडल और ओजोन मंडल कहाँ पर है, सब बारे में मैंने बताया था, आप देखेंगे मॉडल पेपर उठा करके। अगला प्रश्न आपका पृथ्वी का ताप बजट, यानी कि हीट बजट ऑफ द अर्थ, इसके बारे में आप बताएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां नंबर प्रश्न, प्रवाल भित्तियों के प्रकार आपको बताना था। ठीक है, इस पर भी मैंने चर्चा करी, ये भी आपको हो गया होगा। सार्गेसो सागर के बारे में भी प्रश्न आपसे यार मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक प्रकार से ये प्रश्न पत्र आपका यहाँ से आपके पूछे गए थे। बाकी ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, देखेंगे। यूनिट 1 यानी प्रथम यूनिट है, यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, आपको 4 प्रश्न करने थे। पहला प्रश्न तो आपका हो गया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का है, आपको 500 शब्दों में लिखना है। प्रश्न आपसे कह रहा है एक्सप्लेन न्यूक्लियर हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। निहारिका परिकल्पना के बारे में मैंने आपको बताया था, लाप्लास महोदय की परिकल्पना, और पूरा विस्तार से तो मैंने आपको समझाने का प्रयास भी कुछ वीडियो में किया हुआ है, तो आप देखेंगे उसमें पता चल जाएगा। ये प्रश्न आपका था। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक इकाई में आपको यहाँ पर एक विकल्प आपको मिल रहा है, यानी एक ही प्रश्न एक इकाई से आपको करने हैं। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, तो ये भी आपका प्रश्न हो जाता। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यानी कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इकाई 2 की अगर बात की जाए, यानी कि यूनिट 2 की,
तो यहाँ पर आप देखेंगे वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मैंने कल ही इस वीडियो में यानी परसों इस वीडियो के बारे में बताया था, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पूरा समझाया था। 10 नंबर का आपका तैयार हो गया था आराम से। डिस्क्राइब द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर पूरा बताया था। मान लेते आपको नहीं पता था तो इसके स्थान पर भी आप दूसरा प्रश्न कर सकते थे। देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न है, सूर्य अभिताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए, यानी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है इंसोलेशन। ठीक है, तो इनमें से यानी कि चाहे आप 5वां प्रश्न करते और चाहे जो है इसके स्थान पर 5वें के स्थान पर आप चौथा 5वां में से दोनों में से केवल एक करना है। ठीक है, तीसरे और दूसरे में से केवल एक करना है। पहला प्रश्न आपका अनिवार्य ही था करना। अगला प्रश्न आप देखेंगे इकाई 3 से। इकाई 3 में कैसे प्रश्न आपके आने हैं, देखिए आप इकाई 3 यानी यूनिट 3 की बात की है तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया भूकंपों के प्रकार तथा वितरण पर एक निबंध लिखिए। भूकंप के बारे में मैंने बताया था तो ये भी आपका हो गया। राइट एंड यसे ऑन द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक्स। ठीक है, 10 नंबर का ये प्रश्न था। ये प्रश्न मान लेते आपको नहीं पता तो अथवा करके आपको दूसरा प्रश्न भी दिया गया, यहीं पर आप देख लीजिएगा। देखिए 6वें और 7वें में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि महासागर भविष्य के संसाधनों का भंडार गृह है, व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न भी मैंने मॉडल पेपर में रखा हुआ है। तो एक मॉडल पेपर नहीं, आप जब तक 2-3 मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सारे मॉडल पेपर आपको अभी देख डालिए। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है 2022 वाले मॉडल पेपर आप जरूर देखिएगा। और महासंग्राम वीडियो, ओशियंस आर द स्टोर ऑफ हाउस ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर एक्सप्लेन्ड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। चतुर्थ इकाई के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी देखेंगे चौथी इकाई आपकी समक्ष आ चुकी है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इकाई में आपका है चतुर्थ इकाई यानी कि यूनिट 4th। इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से केवल एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न है आपका हिमानी के अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। हिमानी माने होता है हिमनद, यानी बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिसको आप अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका है कि एक्सप्लेन द इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाई ग्लेशियर्स। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अथवा करके कि अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी मैंने आपको रखा था। डिस्क्राइब करंट्स अटलांटिक ओशियंस। इन सभी प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप जरूर ध्यान से एकदम से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक विश्वविद्यालय का पेपर है जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो आप सभी लोग इसको तैयार हो जाइए इसको पढ़ने के लिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। सभी दोस्तों को एक प्रकार से ये रहेगा कि आप लोग जो है जिनका एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में है अनिवार्य प्रश्न पत्र लिया है आहार पोषण और स्वच्छता वाला, वह वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो, और फर्स्ट सेमेस्टर में आहार नियोजन मतलब कि आहार पोषण और स्वच्छता यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, जो BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने विस्तार से उसका मॉडल पेपर बना दिया। तो आप लोग जरूर मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। उसमें महासंग्राम यूनिट 1 से बनने वाले लगभग उसमें 40 से 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा हुई है। और उससे पहले उसमें उसकी जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको समझा दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए, रटने की आवश्यकता नहीं, उसको समझने की आवश्यकता। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू सभी लोग, गुड नाइट।